अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो खूबसूरत वाक़या मैं आपको सुनाऊंगी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का एक खूबसूरत वाक़या है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार की आंखें दुखने लगीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका बड़ा इलाज कराया, मगर सरकार की आंखें ठीक ही नहीं हुई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। बड़ा इलाज कराया और कहा कि मेरा पोता ठीक ही नहीं हो रहा। आप परेशान हाल बैठे थे कि किसी जानने वाले ने कहा कि ऐ सरदार मक्का, आप परेशान ना हो। मक्का शरीफ के करीब अकाज़ा बाज़ार है। इस बाज़ार के साथ एक तबीब का घर है, बड़ा काबिल है, वो दवाई भी देगा और आपके पोते को दम भी करेगा। ये यकीनन ठीक हो जाएगा। हमने कई मर्तबा इसको आजमाया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया और उस तबीब के पास तशरीफ़ ले गए। शाम का वक्त था। आप उसके मकान पर पहुँचे तो दरवाज़ा बंद था। आपने वहाँ के लोगों से उस तबीब के बारे में पूछा कि वो कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ़ की कि तबीब साहब के हाथ में बड़ी शफा है। जो मरीज़ भी आता है उसको दवा देते हैं और दम भी करते हैं और वो शिफा पाता है और बीमार ठीक हो जाता है। फरमाया, अब कहाँ है? लोगों ने कहा, हजूर है तो घर पर ही, मगर अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा। फरमाया, क्यों? लोगों ने कहा, सरकार, ये मौजी बंदा है, दरवाज़ा बंद करके इबादत करता रहता है। कई दिन तक दरवाज़ा बंद रहता है, जब मर्ज़ी हो दरवाज़ा खोलता है। फरमाया, कोई पता है अब दरवाज़ा कब खुलेगा? लोगों ने कहा, अब तो ये खुलना मुश्किल है, क्योंकि आज ही दरवाज़ा बंद हुआ है। अब 6 महीने साल के बाद ही खुलेगा। आपके दादा बड़े परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक तबीब के मकान में ज़लज़ला आया, दीवारें हिलने लगीं, छत लरसने लगी। करीब था कि उस तबीब का मकान गिर जाता और वो उसके नीचे आ जाता, मगर फ़ौरन ही दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आ गया। जब वो बाहर आया तो उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया कि ये मक्के के सरदार हैं। राहिब ने कहा कि सरकार, कैसे आना हुआ? आपने फरमाया, ये मेरा पोता बीमार है, आंखें ठीक ही नहीं हो रही हैं। सुना है आप दवा भी देते हैं और दम भी करते हैं। मेहरबानी करो, कोई दवा दो और दम भी करो ताकि ये ठीक हो जाए। राहिब ने जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर को देखा तो देखता ही रह गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई और एक आसमानी सहीफ़ा के चंद अवराक उठाकर लाया। सरकार के पास आकर देखने लगा कि क्या खूबसूरत और रोशन चेहरा है। कभी वो सरकार के चेहरा वद्दुहा को देखता, कभी उस किताब को देखता, कभी वल्लैल की जुल्फ़ों को देखता। सारे अवराक भी देखे, कमली वाले के सर से लेकर पाँव तक को भी देखा। फिर कदमों में गिरकर कहने लगा, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। अभी ऐलान नबूवत फरमाया नहीं, लेकिन राहिब पहले ही कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तबीब की बात सुनकर बड़े खुश हुए। फिर फरमाया, तबीब साहब, जिस काम के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ वो जल्दी करें। तबीब ने कहा, कौन सा काम? फरमाया, मेरे पोते को दवा भी दें और दम भी कर दें ताकि उसकी आंखें ठीक हो जाएं। तबीब ने कहा, हज़रत, आप क्या कह रहे हैं? मैं इनका इलाज करूं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, तबीब साहब, मैं तो आया ही इसी खातिर हूँ। तबीब की आंखों में आंसू आ गए और कहा, सरकार, आपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को समझा ही नहीं। आप तबीब को मरीज़ के पास ले आए हैं, मुक़द्दस को गुनाहगार के पास ले आए हैं, शिफाए कायनात को मर्ज़ मुजस्सम के पास ले आए हैं, दाता को भिखारी के पास ले आए हैं, मुख्तार को मजबूर के पास ले आए हैं, नबी को उम्मती के पास ले आए हैं। ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इबादत खाने में बैठा अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था कि अचानक मेरा सारा मकान लरसने लगा। अगर मैं बाहर ना आता तो मकान के नीचे आकर मर जाता। ए सरदार मक्का, तेरा ये पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बड़े मकाम वाला है।
دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اسی طرح لے کے اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی تکلیف نہ دے، جاؤ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، طبیب صاحب آپ نے میری بڑی رہنمائی کی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو طبیب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ طبیب نے کہا، اے سردار مکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ مبارک سے لعاب نکال کر کی آنکھوں میں لگایا، آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں جیسے کبھی دکھی نہ ہوں۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، انہوں نے طبیب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو طبیب نے کہا، حضور شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے سرکار کائنات کی مجھے زیارت کرائی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، طبیب صاحب آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں؟ وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ طبیب مسکرا پڑا، مسکرا کر کہا، حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ خوبصورت واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دنیا بھر میں وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی بڑے یا چھوٹے مرض میں مبتلا ہے ان کو شفا عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔